ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। यह ऑप्टिक्स चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में दिया गया है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह ऑप्टिक्स का तीसरा वीडियो होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज θ2 एंड दैट वाटर इज यहाँ पर θ1 रहेगा और यहाँ पर θ2 रहेगा। तो इसमें कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल ग्लास का θ1 दे दिया है और वाटर के लिए जो है θ2 दिया है, और फिर कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एंड ग्लास। अब वाटर और ग्लास के सरफेस के बीच जो क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होगा यदि ग्लास का और जल का अपवर्तनांक दे दिया है। तो सबसे पहले हम ग्लास का निकालते हैं, फिर वाटर का निकालेंगे हवा के सापेक्ष। तो आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल साइन आई सी बराबर होता है μ1/μ2, जहाँ μ1 जो है डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक है और μ2 जो है रेरर मीडियम का अपवर्तनांक है। तो हवा के सापेक्ष करेंगे तो हवा के लिए अपवर्तनांक होता है 1, और फिर ग्लास के लिए जो होता है 1.5 होता है। तो हम यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 1/1.5 हो जाएगा। फिर जो कह रहा है वाटर के लिए यदि करेंगे तो हवा के लिए 1 होता है, और फिर जो वाटर होता है उसके लिए होता है 1.33। लेकिन यहाँ पर जो है अपवर्तनांक दोनों का दे दिया है, तो हवा के लिए 1 रख करके बनाएंगे। और फिर कह रहा है कि इसमें किसका मान अधिक होगा। तो जब हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण तभी बनता है जब डेंसर से रेरर मीडियम में प्रकाश जाता है। तो जब ग्लास से पानी में जाएगा प्रकाश तब जाकर क्रांतिक कोण बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर जल है, तो इसमें जो क्रांतिक कोण बनेगा उसको मान लीजिए कि थीटा बना है, थीटा। और फिर यहाँ पर इसका अपवर्तनांक दे दिया है, जो कांच है उसका दिया है 3/2, और फिर वाटर का दे दिया है 4/3। तो जब इसको निकालेंगे तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन आई सी बराबर होता है μ1/μ2। चूँकि इसमें ग्लास से वाटर में जा रहा है इसलिए हम लिख सकते हैं साइन आई सी बराबर हो जाएगा म्यू, और फिर यहाँ पर लिख देंगे जी और यहाँ पर डब्लू, तो W/G हो जाएगा। इससे जब निकालेंगे हम तो हमारा मान जो आएगा वह पहले की अपेक्षा जो है उससे हमेशा ज़्यादा, मतलब θ2 का मान जो है ज़्यादा आएगा θ1 से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन θ2। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पानी तथा शीशे का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। तो प्रकाश किरण शीशे से पानी में जा रहा है, ठीक है। तो क्रांतिक कोण क्या होगा। हमेशा यह डेंसर से रेरर में ही जाएगा तभी जाकर बनेगा, अन्यथा यह संभव नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक जो है शीशा है, ग्लास है, ग्लास लिख लेते हैं, और फिर जो है यहाँ पर वाटर है। उसी तरह से क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मान लीजिए कि क्रांतिक कोण बन रहा है, यहाँ पर जो है थीटा मान लेते हैं, थीटा कोण बन रहा है जो क्रांतिक कोण है, और इसका अपवर्तनांक दे दिया है 4/3, और फिर वाटर का दे दिया है यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक 4/3 और वाटर का दे दिया है, शीशा का 5/3 दिया है। अब दोनों का मान रख करके यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए मान हमने यहाँ पर रखा है, तो साइन आई सी बराबर होता है μg/μw। जी का मान दे दिया है 5/3, और फिर जो है वाटर का दिया है 4/3, ठीक है। 4/3 वाटर का दिया है, और यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए 4/3 जो है जल का दिया है, और फिर ग्लास का दिया है 5/3। तो दोनों मान रखेंगे, और मान जैसे ही रखेंगे और उसके बाद कटा देंगे। तो मान रखेंगे और कटाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4। तो यह जब साइन आई सी है तो केवल आई सी का मान निकालेंगे तो इन्वर्स रूप में जाता है, तो साइन इन्वर्स 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साइन इन्वर्स 5/4, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि द क्रिटिकल एंगल फॉर बीम ऑफ लाइट गोइंग थ्रू मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विल बी। कह रहा है कि माध्यम 1 से 2 में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान थीटा दिया है, और प्रकाश का वेग 1 में v है, v वेग से जा रहा है, तो माध्यम 2 में जो मीडियम 2 है उसमें उसका वेग कितना होगा। तो हम जानते हैं कि क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब डेंसर से रेरर में जाएगा, ठीक है। और अब देखिएगा इसको यहाँ पर बनाया गया है। तो हम जानते हैं साइन आई सी, यहाँ आई सी जो है क्रिटिकल एंगल है, बराबर होता है μ2/μ1, जहाँ
म्यू टू जो है दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक और म्यू वन जो है प्रथम में अपवर्तनांक है। अब साइन थीटा, यदि मान लीजिए कि हम आईसी की जगह पर थीटा लिख दें, चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्रिटिकल एंगल है वह थीटा है, तो थीटा लिख दिए है। और म्यू बराबर होता है c/v, तो म्यू टू के लिए लिख देते हैं c/v2, जहाँ c प्रकाश की चाल है और जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर 1 के लिए भी लिखेंगे c/v1, तो यहाँ पर c से c कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा v1/v2। अब यहाँ पर साइन थीटा लिख दे रहे हैं और फिर इसको लिखेंगे v1/v2। तो v1 का मान जो है क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 मीडियम में जो वेलोसिटी है वह भी दे दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माध्यम में उसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर v1 के जगह पर जब v रख देंगे तो हो जाएगा v/v2, और v2 का जैसे ही मान निकालेंगे तो हो जाएगा v/sin थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा v/sin थीटा, जो बी ऑप्शन में सही है, तो इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब इसका अर्थ हुआ कि निम्न में कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण निम्न में कौन सा नहीं होता है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, तालाब की जो गहराई है वह आभासी और वास्तविक गहराई के बीच अंतर, तो यह अंतर रिफ्रैक्शन के कारण होता है, तो यह बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण नहीं होता है। बाकी सभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कारण होता है। हिंदी में वही बात बता दिया गया है कि कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण नहीं होता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता है, यह रिफ्रैक्शन अर्थात अपवर्तन के कारण होता है। बाकी सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, प्रकाश का वेग निम्न में किस में अधिकतम होता है, सबसे अधिक किस में होता है, तो निर्वात में होता है। वैक्यूम हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो जितना ही डेंसिटी अधिक होगा उसमें प्रकाश का स्पीड उतना ही कम होते जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हीरा में सबसे कम हो जाएगा, और यदि इसको क्रम से सजाने के लिए कह दे तो हो जाएगा निर्वात, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद वाटर, उसके बाद हीरा। जिसका डेंसिटी जिस तरफ बढ़ेगा उस तरह उसमें वेलोसिटी उसका कम होते जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं हु फर्स्ट फाउंड द स्पीड ऑफ लाइट, किसने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था, प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने किया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, इसने ही सबसे पहले ज्ञात किया था। उसके बाद कह रहे हैं अगला क्वेश्चन इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन लाइट पासिस थ्रू। कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब प्रकाश गुजरता है तो क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चुनना है। कह रहा है ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में जाएगा, तो चूंकि ग्लास का अपवर्तनांक, अब इसमें सबका अपवर्तनांक याद होना चाहिए, तो ग्लास का अपवर्तनांक होता है 1.5, हवा का होता है 1, एयर के लिए 1 होता है, फिर जो है ग्लास का और वाटर का होता है 1.33 और डायमंड का होता है 2.42। अब सबका जब मान रख करके देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला होता है sin IC बराबर μ1/μ2, जहाँ 1 जो है वह रेरर मीडियम है, तो रेरर मीडियम का ऊपर रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर का नीचे रखेंगे, तो इन सब का मान जब रख करके और देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ग्लास टू वाटर, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। यह ग्लास टू वाटर आंसर इसका सही हो जाएगा। सबका मान आपको रखना होगा sin IC बराबर μ1/μ2, अर्थात ऊपर जो होगा रेरर मीडियम का अपवर्तनांक होगा और नीचे डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक होगा, जिसमें ग्लास के लिए होता है 1.5 और हवा के लिए होता है 1, वाटर के लिए होता है 1.33 और डायमंड के लिए होता है 2.42। सबका मान रख करके जांच करेंगे और भाग देकर देखेंगे तो हमारा मान आएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि द क्रिटिकल एंगल ऑफ क्राउन ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, जहाँ क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया है। अब क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया है तो हवा के सापेक्ष उसका क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो क्रांतिक कोण के लिए फॉर्मूला अभी बताया है कि sin IC बराबर होता है μ1/μ2। अब ध्यान दीजिएगा μ2 और μ1 में कन्फ्यूज नहीं होना है। μ1 का जो मान है वह
रेरर मीडियम का अपवर्तनांक होता है और म्यू2 का डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पर रेरर मीडियम कौन सा हो जाएगा, हवा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और डेंसर मीडियम कौन सा हो जाएगा, क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया 1.52। अब 1/1.52 से भाग देंगे और उसके बाद साइन का मान निकालेंगे। तो साइन का मान जो आएगा लगभग आएगा 41.14, जो डी ऑप्शन में है 41.14 डिग्री। तो इसका आंसर इतना ही डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग द मिरर फार्मूला, कौन दर्पण सूत्र है, निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको बताया गया है 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। तो यह पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में माइनस दे दिया है इसलिए गलत है, और तीसरे में -f दिया है इसलिए यह गलत है, और इसमें से कोई नहीं, यह भी गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।